Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। आज हम लोग कैंटो एक जो उसका जो चैप्टर 10वां है, जब श्री कृष्ण जी है वो हस्तिनापुर छोड़ के वापिस द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जो सूत गोस्वामी जो बता रहे हैं, सूत गोस्वामी जी, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री गुरु गौरांग की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो शौनक ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी के, जो मतलब हम लोग जानते हैं कि जो पहला कैंटो में शुरुआत में सूत गोस्वामी जी की प्रशंसा करके, स्तुति करके, शौनक जो ऋषि है, शौनक आदि जो ऋषि है, वो भागवतम पढ़ने के लिए, सुनने के लिए सूत गोस्वामी के सामने बैठते हैं। और फिर जब आगे जब बात चलती रहती है, तब ये 10वें जो चैप्टर पे जो शौनक ऋषि जो है वो पूछते हैं सूत गोस्वामी जी को कि जो युधिष्ठिर थे और उनके पांडव, उन्होंने जो इतने कष्ट उपभोगे थे, मतलब सोए बाद में उन्होंने सब कष्ट के बाद, इतने मेहनत के बाद उन्होंने जब राज्य संभाला, तो राज्य तो होता है वो, मतलब इतना संहार के बाद, इतना इसके बाद, तो राज्य उन्होंने मतलब अपने मनमाने ढंग से तो डेफिनेटली उपभोगा नहीं रहेगा। उसके ऊपर बोलते हैं ना, अनियंत्रित अनिर्बंधित ऐसा ये नहीं था, राज्य उपभोगा नहीं रहेगा ना, ऐसा एक सवाल जो है शौनक ऋषि जो है वो सुत गोस्वामी जी कहते हैं। तो सुत गोस्वामी जी भी आगे कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे सुत गोस्वामी जी गए स्पेसिफिकली भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रख के बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी जो थे उनकी शरण ली थी युधिष्ठिर महाराज ने। तो श्री कृष्ण जो है उनके वजह से युधिष्ठिर महाराज ने वो युद्ध जीता था और उनको वो राज्य मिला था। और फिर वो श्री कृष्ण ने मतलब इनको ये तो किया, मतलब युधिष्ठिर को राज्य पे तो बिठा दिया, और फिर जो कुरुवंश को वो जब उन्होंने स्थापित कर दिया वापिस, तो वो काफी मतलब प्रसन्न हो गए, वो खुश हो गए, क्योंकि बाद में वो जो एक बोलता है ना, जो एक अंधेरा जैसा था वो नष्ट हो गया था। और आगे भी कह देते कि ये जो युधिष्ठिर
हम लोग ने देखा था, सुना था पहले कि युधिष्ठिर दुखी हो गया था। उनको लगा था कि मेरे वजह से इतना संहार हो गया है, एक युद्ध हो गया है, और एक राज्य के लालसे के प्रति, या मैंने इतने लोगों का नाश, मतलब मैं कारणीभूत हूँ ऐसा। उसको लगता है कि मेरे वजह से इतना लोगों का संहार हो गया है। तो फिर उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि भीष्मदेव जी है, वो भी उनको युधिष्ठिर को समझाते हैं। तो श्री कृष्ण तो एनीवे समझाते रहते हैं, भीष्मदेव भी उनको समझाते हैं। तो उनका वो जो ज्ञान जो है, वो जो मतलब उनका जो अंधेरा है, अज्ञान जो था युधिष्ठिर का, वो नष्ट हो जाता है। और वैसे क्या था कि उन्होंने तो वैसे भी विषयों पे उन्होंने काफी कंट्रोल किया ही था। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि फिर उन्होंने वो अपना वो जो राज्य है, वो उन्होंने अपने भाइयों के साथ उन्हें वो राज्य को संभाला। तो और इन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर जो महाराज है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेसिकली भगवान की शरण ली थी। और भगवान की शरण लेने के वजह से उनका जो राज्य था, वो राज्य में कोई बाधा नहीं आई, मतलब राज्य चलाने में कोई बाधा नहीं आई। तो उधर का भी मतलब सुतो गोस्वामी जो कह रहे हैं कि मतलब जब वहां पे बादल बरसते थे, तो इतने अच्छे बरसते थे कि जितना चाहिए उतना पानी मिलता था। मतलब ना बहुत ज्यादा जिससे बाढ़ आए, ना कम जिससे अकाल आए। तो मतलब जितना चाहिए एग्जैक्टली उतनी पानी बरसता था। जो पृथ्वी जो थी, वो पृथ्वी भी अपनी इससे सब कुछ, धान वगैरह जो हो, जो भी मिनरल्स हो, जो भी है, सब कुछ जितना चाहिए उतना बहुत सारे इसमें उपलब्ध कर दे दी थी। जो गाय जो थी, वो भी प्रसन्न होती थी, जिनका मतलब अच्छी तरह से उनका संगोपन होने की वजह से वो भी प्रसन्न होती थी। तो वो भी क्या करती थी कि वो जो खेत था, उसमें भी अपने दूध से वो खेतों को और ये करती थी, मतलब अच्छा बनाती थी। फिर आगे भी कह रहा है कि ये नदियां, समुद्र, पहाड़, पर्वत, वन, बाकी सब जो भी औषधि है, वो सभी अपना कर चुकाती थी। मतलब कर चुकाती का मतलब क्या, कहने का मतलब ऐसा है कि वो जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी मनुष्य को उनसे, वो सभी रिक्वायरमेंट वो प्रॉपरली फुलफिल कर रही थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, थोड़ा सा उसको हम लोग जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्लियर किया है कि चूंकि महाराज युधिष्ठिर थे, वो उन्होंने क्या किया था, भगवान के संरक्षण में थे। तो भगवान की जो मतलब ये हम लोग देखते हैं कि नदियां हो, पहाड़ हो, पूरा ब्रह्मांड है बेसिकली। उसमें जो भी हम लोग देखते हैं, नदियां, पहाड़, बाद में महासागर, जो भी जंगल, ये सब भगवान की संपत्ति है। और हम उस पर्टिकुलर संपत्ति के क्या है, हम उसको सिर्फ एक बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, कैरियर है हम लोग उसको, हम लोग उसके कंट्रोलर नहीं है। तो जब हम उस एक मनीषा से, कि उस उद्देश्य से, इससे हम लोग जब हम मतलब युधिष्ठिर महाराज जब उस मनीषा से, उस उद्देश्य से जब राजा कर रहे थे, तो उनको क्या मिल रहा था कि मतलब वो सब सब प्रसन्न हो गए थे। मतलब उधर का राज्य के लोग भी थे। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी और एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करते, कि बोलते हैं कि सफलता जो रहती है, उसका रहस्य क्या है। तो सफलता का रहस्य जो है कि वो सर्वोच्च भगवान की सुरक्षा में शरण जाना, उनकी 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 शरण लेना, ये है सफलता का रहस्य। बोलते हैं ना कि उनके मंजूरी के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। और बोलते हैं अपने प्रयास, हम लोग कितनी भी मेहनत करेंगे, हम लोग कितने भी मशीन्स वगैरह कुछ भी लेके आएंगे, उससे कुछ ज्यादा विकास तो मतलब होने का संभावना नहीं है। मतलब जो होता है, मतलब वो जो सुपर ऊपर से दिखा हुआ जो है। लेकिन परम भगवान की जो अगर स्वीकृति हो, तो हम लोग अभी दामोदर लीला भी हम लोग देखते हैं हर बार की, दो उंगली की बात हो रही थी कि एक उंगली प्रयास और दूसरी उंगली भगवान की स्वीकृति। तो यहाँ पे प्रभु जी उस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करते हैं कि भगवान की स्वीकृति होने के मतलब अगर नहीं होगी, तो कुछ भी आगे संभव नहीं है। तो सफलता अगर हम लोग को चाहिए, तो हमको सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण परमात्मा, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना है। और वो ही एक्चुअली सफलता का या तो हम लोग सीढ़ी बोल सकते हैं, या सफलता का एक फाइनल जो बोलता है ना, अंजाम है। और भगवान जो, अरे ये जो युधिष्ठिर थे महाराज, वो ये सब अच्छी तरह से जानते थे।
और वो ये भी मानते थे कि मैं जनता का राजा हूँ, जनता की कल्याण के लिए मुझे ये पर्टिकुलर राज्य करना है, और ये राज्य मुझे बोलते हैं ना, ये भगवान से मिली हुई एक धरोहर है। मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मैं उसका कंट्रोलर नहीं हूँ, तो मैं उसको उसको मैं ओन नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट अ कैरियर। और हम लोग को क्या करना है कि ये जो भी हम लोग जो नेचर हो, मतलब जो अभी हम लोग देख रहे हैं, वो तो लॉर्डिंग द नेचर, वो तो सब एकदम लोएस्ट ये है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने वो जो जो राज्य किया था, वो राज्य भगवान का धरोहर समझ के और उनके कार्य में लगाया था, उनकी सेवा में लगाया था उन्होंने। और वैसे फिर आगे देखते, आगे मतलब सूत गोस्वामी जी आगे कहते कि शत्रु का मतलब उनके कोई शत्रु नहीं थे। उसके लिए हुआ क्या कि वहां पे जो भी प्राणी थे, वहां पे जो मनुष्य थे, वो सब सुखी थे, उनको कोई ऐसी दुख नहीं था। और जो मतलब श्री कृष्ण जब है वो फिर मतलब ये सब देखे वो भी संतुष्ट हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया था, हम लोग जानते कि एक्चुअली श्री कृष्ण बहुत पहले ही निकलने वाले थे, लेकिन सभी हस्तिनापुर वासी, सभी पांडव वगैरह, कुंती महारानी, वो सब सब उनके पीछे लगते और बोलते प्लीज आप थोड़ा एक्स्ट्रा रुको। तो उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान एक्स्ट्रा वहां पे रहते हैं। तो अभी वो उनका सूतों गोस्वामी कह रहे हैं कि अभी उनके निकलने का टाइम हो गया है। तो फिर वो भगवान अनुमति मांगते हैं अपने राजा से, युधिष्ठिर महाराज से, और उनको नमस्कार करके गले लगा के वो जब निकलते हैं और फिर रथ पे सवार होते हैं। लेकिन यहाँ पे होता है ऐसा है कि तुरंत मतलब सूत गोस्वामी इनके नाम भी लेते हैं, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती। ये सभी क्या होता है, बहुत मतलब इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको काइंड ऑफ मूर्छा आ जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं, लगभग मूर्छे हो जाती है। वो भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहन करना उनके लिए असंभव था। जिन्होंने ये बोलते हैं ना, ये बहुत ये जो बुद्धिमान जो लोग थे, भले वो डायरेक्ट शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने शुद्ध भक्तों का संगत लिया था। और भगवान जो परम भगवान जो थे, उनको समझ लिया था। मतलब मैं पांडवों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी के जो जो लोग थे, वो भले शुद्ध भक्त ना हो, लेकिन वो शुद्ध भक्तों के संग में थे, पांडवों के संग में थे, कुंती महारानी के संग में थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया था, और ये भौतिकवादी संगति से उनको मुक्त किया था। क्योंकि हम लोग अगर शुद्ध भक्त के संगत में आते, तो ये भौतिक जो संगत है उससे हम लोग उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो उससे उन्होंने मुक्ति किया था। भगवान की महिमा उन्होंने सुनी थी, भगवान की लीला ये, और वो मतलब बोलते हैं ना, वो कंटिन्यूस उनके टच में थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके साथ सोते थे, उनके साथ खाना खाते थे, आमने सामने उनको देखते थे, उनको छूते थे। तो इतना जब होता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां, और हम लोग भी जान सकते हैं कि अगर इतना होने के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि वो जो भगवान, जो परम आकर्षक भगवान है, उसको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते, उनका बोलते इतना अलौकिक रूप था, इनके इतने आकर्षक थे। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार हो गए थे, मतलब आत्म साक्षात्कारी जो लोग रहते हैं, जिन्होंने अपने विषयों पे, इंद्रियों पे पूरा निग्रह कर लिया रहता है, उन्होंने अपने परमात्मा को अपने हृदय में स्थित पा लिया रहता है, वो भी जब भगवान को देखते हैं, तो भगवान के प्यार में पागल होके भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि मतलब इतना, अगर आत्म साक्षात्कारी लोग जो है, जिन्होंने इंद्रियों पे निग्रह किया था, वो भी भगवान के से भक्त बन जाते हैं, तो पांडवों की हम लोग क्या कैसे बात कर सकते हैं, जो कंटिन्यूस भगवान के साथ थे, कंटिन्यूस। उनसे दूर होना उनके लिए तो मतलब असंभव था। अलग होने के मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो निरंतर भगवान के कंटिन्यूस संपर्क में थे। तो यहाँ पे एक जस्ट एक एग्जांपल देने का सोच रहा हूँ कि मतलब ये श्याम रसिक प्रभु जी जब कह रहे थे रामायण के टाइम पे, वो कह रहे थे कि जब दंडकारण्य में राम, सीता और लक्ष्मण जब चले गए अंदर उनके वनवास के लिए, तब उधर के जो साधु थे, जो बहुत तपस्या कर रहे थे सालों से, मतलब सालों से, दशकों से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने अपने इंद्रिय पे पूरा निग्रह कर लिया था। वो भगवान को जब श्री राम जी का, जब वो भगवान श्री राम का जब चेहरा देखते हैं, तो तुरंत उनके प्यार में पागल हो जाते हैं।
तो मतलब जिन्होंने इंद्रिय पे इतना निग्रह किया था, जिन्होंने इतने कंट्रोल किया था, वो भगवान के चेहरे से देख के तुरंत पागल हो जाते, बोलते मुझे भगवान से शादी करनी। उनके में वो कामुक इच्छा जागृत जागृत होती है, भगवान का इतना सौंदर्य है। तो हम लोग जान सकते हैं कि मतलब एक 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 काइंड ऑफ मतलब ना, ये एक एग्जांपल मतलब इसके लिए दे रहा हूँ कि मतलब भगवान इतने आकर्षक है कि जो साधु जिन्होंने तपस्या की थी, जो मतलब पूरे इंद्रिय पे निग्रह किया था, वो भगवान को देख के भगवान से शादी करने का इरादा करने लग गए। इतने इतने भगवान आकर्षक है, इतना भगवान प्यारे है। तो उसी भगवान के मतलब जैसे श्री कृष्ण भी मतलब उनसे भी तो ज्यादा आकर्षक है, तो वो ऐसे आकर्षक भगवान को अगर कोई देखते हैं, उनके प्यार में बंध जाते हैं, तो वो भगवान जब किसी को बोलेंगे कि मैं अभी जाता हूँ, तो उनको कैसे लगेगा? तो वो इम्पॉसिबल था। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने और एग्जांपल दिया था कि जब राधा रानी या जो गोपिया जहां से वृंदावन से जब श्री कृष्ण जब चले आ गए, तो उनकी कितनी कितनी बुरी हालत हो गई थी। मतलब वो कितने मतलब इतने दुखी हो गए थे कि श्री कृष्ण उनके सामने से जा रहे हैं। मतलब हम लोग हमारे सामने दो एग्जांपल है। मतलब तो ये जो गोपियों से जब वृंदावन से श्री कृष्ण चले गए, और जब हस्तिनापुर से श्री कृष्ण द्वारका के लिए चले गए, तो ये दोनों टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, वो भगवान का वियोग सह नहीं कर सकते। भगवान का अलग अलग जो अलगाव जो रहता है, भगवान से अलग होने की जो एक काइंड ऑफ प्रोसेस रहती है यार, या जो वो ये रहता है, उसको वो सोच ही नहीं सकते। वो उनके लिए बहुत दुख रहती है। और यहाँ पे भी बोलते हैं जब कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी जब श्री कृष्ण से मिलते हैं, तो उनका जो उन्होंने जो भावना व्यक्ति की थी, वो काफी बोलते हैं ना हृदय विदारक थी। बहुत बोलते हैं ना हार्ट काइंड ऑफ, बहुत बहुत दुख होता है उससे वो सुन के। तो भगवान के जो दिव्य गुण जो है, उनमें एक्चुअली कोई भी उनसे बच नहीं सकता है, क्योंकि वो उनके अगर संपर्क में अगर कोई आ गया, तो भगवान से तुरंत वो प्यार प्यार में लग जाता है। भगवान के साथ वो मतलब कंप्लीटली ही गेट्स इनग्रॉस्ड, बोलते हैं ना, इन द थॉट्स ऑफ लॉर्ड। तो ये भगवान का जो है, तो ये शुद्ध भक्त के ये एक्चुअली बोलते हैं ना हम लोग, ये एक काइंड ऑफ इंडिकेशन है शुद्ध भक्त कैसे है। तो फिर आगे मतलब कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आगे चल के फिर सुध गोस्वामी यही कि बोलते हैं कि आकर्षण के जो है ना, वो पात्र थे श्री कृष्ण। तो उनके बोलते हैं ना हृदय पूरे पिघल गए थे भगवान को देख के। तो वो बिना अपने पलक झपकाए उनकी ओर कंटिन्यूअस देख रहे थे, कंटिन्यूअस। मतलब उनकी पलक ही नहीं झपका रही थी वो, आंख मतलब आंखों से ओझल नहीं होने देने चाह रहे थे भगवान को। इस तरह से जब भगवान बाहर भी रहते हैं, तो जो मतलब जो सब जो महिलाएं थी, जो अपनी उनकी आंखों से पानी आने लगा भगवान को देख, मतलब उनको चिंता होने लगी थी। लेकिन वो आंसुओं को कंट्रोल करने का सोच रहे थे, क्योंकि आंसू से हम लोग बोलते हैं ना थोड़ा सा बोलते हैं ना एक दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं, उसके लिए फिर आंसू को रोक रहे थे। फिर आगे जब भगवान हस्तिनापुर के महल से प्रस्थान कर रहे थे, तो उनके सम्मान मतलब उन्हें सम्मान दिखाने के लिए फिर काफी प्रकार के ढोल, ताशा, मृदंग, नगारा, धुंदुबी, ऐसे सब ये बोलते हैं ना वो सब बजने लगे, ताकि उनका मतलब बोलते हैं ना उनका स्वागत हो सके, उनको रिस्पेक्ट के लिए। फिर भगवान को देखने के लिए फिर क्या हो गया, काफी सब लोग बाहर आगे आने लगे। जो शाही जो बोलते हैं ना, मतलब जो शाही स्त्रियां जो रहती है महल में रहने वाले, वो महल के ऊपर आ गए। उन्होंने बोलते हैं ना स्नेह से, थोड़ा शर्म से उन्होंने भगवान को देखना चालू किया, उनके ऊपर फूल बरसाए। और फिर बोलते अर्जुन जो थे, उन्होंने क्या किया था, अर्जुन ने छाता उठाया भगवान के ऊपर उनसे धूप से बचाने के लिए। तो वो छाता भी कैसा था, तो मोतियों से जड़ा हुआ उसका हैंडल था। वो भगवान उद्धव और सात्यकी जो थे, वो पंखे से भगवान को ये करने लगे, पंखा झुलाने लगे भगवान के लिए। और फिर जो भगवान को दिए जा रहे जो मतलब, हाँ, फिर आगे क्या हुआ कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उनके विचार में लीन होकर
जो मतलब ना कोई अच्छा कविता से गाया जा रहा था हस्तिनापुर में, सभी घरों के छतों पर महिलाएं जो थे उनके बारे में बात करने लगी थी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वो श्लोक पे सुत गोस्वामी स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं कि ये जो जो महिलाएं भगवान की देखने के लिए छतों पे जब आ गई थी, तो उनके द्वारा उनके मुख से निकलने वाले हर जो बोलते हैं ना वो जो अक्षर था, वो वेदों में जो अलंकारित भाषा है, वेदों की तो हम लोग जानते हैं बहुत अलंकारित भाषा है, उनसे भी बहुत उन्होंने सुत गोस्वामी कह रहे थे उससे भी वो बहुत आकर्षक था। तो मतलब क्योंकि वो भगवान का ही गुण गुण गा रहे थे। तो वो क्या कहते आगे कि वो कहते कि ये देखो ये जो भगवान है, ये खुद एक्चुअल बोलते हैं ना परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, जो सबसे पहले थे, इनके पहले कुछ नहीं था। यही सभी बोलते हैं ना मतलब इनका अस्तित्व सबसे पहले इनका अस्तित्व था, जब कोई नहीं था ये पहले थे। इन्होंने सभी को मतलब ब्रह्मांड को इन्होंने क्रिएट किया है, इनके वजह से ब्रह्मांड बने। ये ब्रह्मांड में जो भी हम लोग को जीवित प्राणी जो दिख रहे हैं वो इनके वजह से दिख रहे हैं। बोलते भगवान ने अपने अंशों से सब जीवों का नाम तथा रूप देने की इच्छा रखते हुए इन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन में रखा। मतलब हम लोग देखते हैं कि हम जो है भौतिक प्रकृति से घेरे हुए हैं, तो ये भौतिक प्रकृति भी किसने बनाई? तो श्री कृष्ण ने बनाई। तो क्यों बनाई? तो वहां पे वो स्त्रियां कह रहे हैं कि वो क्यों बनाई, तो हम लोग को मार्गदर्शन देने के लिए। तो यहाँ पे आगे चल के वो स्त्रियां भी कहते कि ये भगवान है जिनके दिव्य स्वरूप का अनुभव ये उनके जो महान भक्त है वो करते हैं। ठीक है। और वो क्या मतलब वो कब करते हैं? जब उन्होंने कठोर भक्ति किया है, कठोर भक्ति किया है, तब जिन्हें इंद्रियों पे पूरा निग्रह कर लिया है और भौतिक चेतना से वो पूरी तरह से जो शुद्ध हो चुके हैं, वो ही भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकते थे। तो बोलते हैं फिर आगे कहते हैं वो अपने दोस्तों को कहते कि ये वही भगवान है जिनके आकर्षक और गोपनीय जो लीला है उनका वर्णन उनके महान जो भक्त है वो उन्होंने वैदिक साहित्यों में गोपनीय या गुह्य लेवल से रखा हुआ है, उन्होंने मतलब भागों में रखा हुआ है। और केवल वही है जो भौतिक संसार की रचना पालन और सनाह करते हैं। कौन? तो भगवान भगवान श्री कृष्ण ही है जो पूरा जो बोलते हैं ना गॉड जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो वो ही है रचनाकार पालन करने पालनहार और संहार करता। और ये सब करके हुए भगवान खुद उनसे प्रभावित नहीं रहते। वो हम लोग भगवत गीता में हम लोग देखते हैं। तो ये एक्चुअली जो बातें हैं वो स्त्रियां वो काइंड ऑफ यही बातें थोड़ी सी दोहराती है। आगे वो कहते हैं कि ये राजा और प्रशासक की बोलते हैं अस्तित्व के मतलब ये भगवान अपने दिव्य रूप से अपनी सर्वोच्च शक्ति सत्य सकारात्मक को प्रकट करते हैं। ठीक है। उनको उनके जो भक्त हैं उन पे वो विशेष दया दिखाते हैं। अद्भुत उनकी सब लीलाएं रहती है, वो सब अद्भुत रहती है। और वो अनेक दिव्य रूपों में प्रकट करते हैं। विभिन्न कालखंडों और युगों में वो आते रहते हैं क्योंकि उनका वो आना आवश्यक होता है। और फिर आगे सब वो स्त्रियां कहते कि ये राजा यदु का वंश कितना गौरवशाली है और मथुरा की भूमि कितनी पवित्र है, जहां सभी जीवित प्राणी के सर्वोच्च नेता भाग्य के की देवी के पति ने जन्म लिया। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे भाग्य की देवी मतलब लक्ष्मी का माता की पति के नाम से उनको जाना कि वो यहाँ पे जन्म लिया और बचपन से वहां पे उन्होंने बचपन निभाया, वहां पे उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की। फिर आगे बोलते कि ये बोलते आश्चर्यजनक है कि द्वारका के ने स्वर्गीय ग्रहों की महिमा को हरा दिया है और पृथ्वी की महिमा को बढ़ाया है। क्योंकि द्वारका में वहां पे उन्होंने स्वर्ग को भी द्वारका ने हरा दिया है और पृथ्वी का उन्होंने गौरव बढ़ा दिया है क्योंकि वहां पे श्री कृष्ण बैठे। द्वारका के निवासी हमेशा सभी जो जीवित प्राणी की आत्मा जो है कृष्ण को उनको प्रेम पूर्ण स्वरूप में देखते हैं। वो उनकी ओर देखते हैं और बोला मीठी मुस्कान के साथ उनका पक्ष लेता है। तो यहाँ से मतलब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्त्रियां जो है वो भगवान का जो गुणगान कर रही है उसमें उन्होंने भगवान को सेंटर में रख के
मथुरा हो, द्वारका हो, वृंदावन हो, उन्होंने उनको गौरव दिखाया है कि वो बोल रहे कि वहां पे भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाई, वहां पे भगवान वास कर रहे हैं। तो मथुरा भूमि कितनी बोलते हैं ना गौरवशाली भूमि, कितनी द्वारका ने भी स्वर्ग को ये कर दिया, पीछे हटा दिया है, पृथ्वी का महिमा बढ़ा दिया है। फिर हम लोग देखते हैं कि वृंदावन के बारे में बात किया, गोकुल के बारे में बात की, जहाँ पे कृष्ण ने विवरण किया, तो वहां पे मतलब जो उसके लिए आते हैं सूत गोस्वामी कह रहे थे कि ये भगवान की लीला, भगवान की बोलते हैं ना महिमा कर रहे थे, भगवान को प्रेज कर रहे थे। उसके लिए ये प्रेज वर्दी जो वर्ड्स थे, दे वर मोर लुक बोलते हैं ना अ, अ, क्या बोलते हैं, मोर ब्यूटीफुल देन दी वेदास। तो वेदा में भगवान के बारे में अगर गुणगान भी की रहेगी तो भी ये गुणगान उन वेदों से अच्छी है। तो फिर आगे वो स्त्रियां कहती है कि फिर उन्होंने उनके पत्नियों के बारे में कहा है कि वो कितने कितने उन्होंने वो कितने महान रहेंगे, वो कितने उन्होंने कितनी तपस्या की रहेंगी। तो बोलते हैं उनके पत्नी के बारे में सोचो, जिनका हाथ उन्होंने स्वीकार किया, उनके होठों से उन्होंने अमृत का निरंतर आनंद लिया, उनके उन्होंने कितने व्रत किए रहेंगे, उन्होंने कितने ब्रह्मांड की बोलते ना कितने यज्ञ किए रहेंगे, भगवान की उत्तम पूजा की होगी। बोलते हैं ब्रजभूमि में की जो लड़कियां ऐसे अनुग्रह की आशा करके बोलते हैं ना बेहोश हो जाती है। मतलब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक तो पत्नियां के बारे में बताते हैं, और फिर बाद में ब्रजभूमि की लड़कियां को भी बोलता है कि वो भी ये जो इस टाइप की सब ये जो सोच थी, वो जो उन्होंने भगवान के साथ जो उन्होंने लीलाएं की, उनको वो अभी जब भी वो सोचते रहेंगे तो वो बेहोश हो जाती रहेगी। फिर उन्होंने उनके बच्चे प्रद्युम्न, सांब, अंबा आदि आदि के नाम लिए। शिशुपाल जो बोलते हैं ना जो शक्तिशाली राजाओं को हराने के बाद रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती जैसे महिलाओं को उन्होंने स्वयंवर समारोह में जबरन ले गया था। उन्होंने भौमासुर और उनके हजारों सहायकों को मारने के बाद उन्होंने अन्य महिलाओं की भी छुटकारा की थी और उनसे शादी की थी। तो ये सभी जो महिलाएं है वहां पे वो स्त्रियां कहते हैं, ये सभी महिलाएं जो उन्होंने भगवान से शादी हो गई थी वो सभी गौरवशाली है। तो ये सभी जो महिलाएं थे कि वैयक्तिक उनका पवित्रता से में रहित बोलते हैं ना अपने जीवन को मंगलमय रूप में उन्होंने गौरव प्रदान ये किया ना, गौरव उनको दे दिया था। उनके पति जो है कमल नेत्र भगवान उन्हें कभी भी घर पर अकेला नहीं छोड़ते थे। वे सदैव बहुमूल्य प्रस्तुतियां देकर उनके हृदय में प्रसन्न करते थे। मतलब यहाँ पे उस स्त्रियों ने इस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया था कि हम लोग भी देखते हैं कि जब इतने सारे महिलाएं थे 16,108, तो उन पूरा जो हर महिला में महल में भगवान उनके साथ वास करते थे। तो मतलब उनको कभी भी ऐसा किसी भी स्त्री को या भगवान की पत्नियों को लगा नहीं कि भगवान अपने साथ नहीं है। तो वो भगवान की जो बोलते हैं ना वो लीला है कि भगवान गोपियों के साथ रास करते समय भी भगवान सबके साथ रास कर रहे थे। वैसे ही जब इंडिविजुअल हर एक गोपी के साथ रास कर रहे थे, गोपी को लग रहा था कि भगवान मेरे साथ ही रह रहे। वैसे ही महिला जो महल में जो पत्नियां जो रह रही थी उनको भी लग रहा था कि भगवान सिर्फ मेरे साथ ही रह रहे हैं। तो फिर बोलते फिर हाँ आगे फिर बोलते कि राजधानी जो हस्तिनापुर है उनको वो स्त्रियां नमस्कार करती है, इस प्रकार की बातें कर रही थी जो भगवान ने उनके तरफ मुस्कुराते हुए उनको अभिवादन स्वीकार किया और उनपे अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए वो शहर से चले गए। ये मतलब यहाँ पे उनकी बात खत्म हो गई थी। फिर श्री कृष्ण ने वो सब उनको भगवान ने उनकी जो उनके तरफ एक कृपा दृष्टि अपनी डाल दी, उनका अभिवादन स्वीकार किया। फिर यहाँ पे आगे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मतलब डिस्पाइट बोलते हैं ना युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, यद्यपि महाराज के किसी भी मतलब बोलते हैं ना शत्रु नहीं था, फिर भी भगवान के साथ उन्होंने 4 बोलते हैं ना ये दी थी, हाथी, घोड़ा, रथ और सेना भगवान के साथ देती, तैनात कर दी थी। तो शत्रु के और भगवान के प्रति स्नेह था उनको। मतलब ये मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि भले उनका कोई शत्रु नहीं था, फिर भी भगवान के प्रति युधिष्ठिर महाराज का इतना स्नेह था
उसके लिए उन्होंने ये सब सेना मतलब उन्होंने ऐसा किया ये। फिर आगे भगवान के बोलते हैं ना कृष्ण के प्रति अगाध स्नेह था, बहुत प्यार था। उसके लिए जो पांडव थे, वो उनको मतलब ना विदा करने के लिए, सीइंग ऑफ करने के लिए वो काफ़ी दूर तक उनके साथ चले। और हालाँकि भगवान ने उन्हें घर लौटने के लिए मना लिया और वो अपने प्रिय साथियों के साथ द्वारका की ओर आगे बढ़े। फिर भी मतलब बोलते हैं ना वो उनका मतलब मन नहीं हो रहा था रिटर्न आने का। तो यहाँ पे फिर सूत गोस्वामी शौनक जी को हाइलाइट करते हैं कि बोलते हैं फिर उसके बाद भगवान क्या ने क्या किया, वो मतलब भगवान तो द्वारका की ओर आगे चले गए और फिर उन्होंने क्या किया कि कुरु जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना नदी के तट की भूमि पे ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वती, रेगिस्तान के प्रांत और कम पानी की भूमि की ओर बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वह धीरे-धीरे सौवीर और अभीर प्रांतों के तक पहुंचे। फिर इनके पश्चिम में वो अंत में वहां से आगे चलते चलते वो द्वारका पहुंचे। इन प्रांत के में उनकी यात्रा के दौरान वो शौनक ऋषि को सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि उनका बीच बीच में सब जगह पे स्वागत हुआ गया। उनका मतलब उनका पूजा की गई थी। उनको बोलते हैं ना बहुत सारे उनको प्रेजेंट्स प्रस्तुति बोलते हैं ना कि उनको दी गई थी। शाम को बोलते हैं सभी जो स्थानों पर भगवान ने संध्या के लिए विश्राम किया संध्या और अपनी यात्रा पे वहां पे उन्होंने स्थगित कर दिया, बोलते हैं ना हॉल्ट किया। और बोलता है हर सूर्यास्त के बाद श्री कृष्ण यही कर रहे थे। तो हम लोग ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे 36 श्लोक है, इस श्लोकों पे मतलब जो सूत गोस्वामी जो शौनक महाराज को शौनक ऋषि को जब कह रहे हैं तो पर्टिकुलर उनकी यात्रा के बारे में, भगवान कैसे द्वारका चले गए और द्वारका जाते जाते उन्होंने क्या किया, ये पर्टिकुलर चीज को उन्होंने हाईलाइट किया था। फिर एक्चुअली यहाँ पे ये पर्टिकुलर बोलते हैं ना ये खत्म हो रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। और जो मतलब मेरे जो अ, जी मेरे बुद्धि से जो मुझे सूझा और जो मैंने प्रभुपाद जी का थोड़ा सा तात्पर्य सुन के जो मैंने ये करने ट्राई किया अंडरस्टैंड करने का, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर मुझसे कुछ अगर गलती हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम।